मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम टॉपिक वाइज लाइब्रेरी साइंस की प्रैक्टिस सेट हो या फिर टॉपिक वाइज सिलेबस की बात हो वो कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा मैं इस टॉपिक को बारे में बताने वाला हूं, अगर आपने वो टॉपिक कर लिया तो यकीन मानिएगा आपका पुस्तकालय प्रशासन एवं प्रबंध नेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, या फिर जो हमसे केवीएस, एनवीएस या फिर किसी भी स्टेट लाइब्रेरी के एग्जाम में सामान्य गलतियां होती हैं वो इसी यूनिट से होती हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट एवं एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से होती हैं। क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक ऑकवर्ड सा लगता है, पढ़ने में भी ऑकवर्ड सा लगता है, और इसकी जो फिलोसोफर हैं, इसके जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, वो उनके नाम भी बड़े हार्ड होते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि सारे डाउट्स आपके इस टॉपिक के बारे में क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरा हौसला भी अफजाई हो और मैं भी बार बार आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुस्तकालय प्रशासन एवं प्रबंध। देखिए, प्रबंध का जो अर्थ होता है वो, या प्रशासन का जो अर्थ होता है, प्रबंध किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करवाना। जैसे कि मैं एक प्रबंधक हूँ, एक बैंक का प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ, तो मैं वहाँ के कर्मचारियों को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करवाना, या किसी भी कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ तो उन व्यक्तियों को यूटिलाइज करते हुए उनकी क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना ही प्रबंधन है। तो इसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपको सिर्फ रटाफिकेशन करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और मेरे वीडियो को देखने के बाद किसी भी किताब में देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आपसे दावा है। अब आती है सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग 1910 में लुईस ब्रैडिन महोदय ने किया था। आप ये याद रखिएगा, लुईस ब्रैडिन महोदय ने 1910 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग किया गया था। ये केवीएस 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंध शब्द कब आया? वो तो एक सभी विषयों में आ गया था जो लुईस ब्रैडिन महोदय ने दिया था 1910 में। अब पुस्तकालय विज्ञान की बात करूं तो उसमें प्रबंध शब्द कब आया? तो 1950 में ये आया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो पिछली बार पूछी गई थी राजस्थान स्टेट लाइब्रेरी एग्जाम में, कि हेनरी फेयोल के अनुसार ये निम्न में से किसकी परिभाषा है? 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो हेनरी फेयोल महोदय मानते हैं कि प्रबंधन का अर्थ है किसी की काम के बारे में पूर्वानुमान लगाना, उसकी योजना बनाना, निर्देश देना, संगठित करना और उसे नियंत्रित करने से है। इसी अनुसार पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि एक बहुउद्देशीय तंत्र है, इसमें बहुत सारे काम एक तंत्र में, एक सिस्टम में होते हैं, जिसे प्रबंध कहा जाता है। ये ड्रकर महोदय कहते हैं, पीटर एफ ड्रकर। और पीटर एफ ड्रकर ने एक थ्योरी भी दी थी। कौन सी थ्योरी थी, वो किससे संबंधित है, ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेराल्ड कुंटज के अनुसार प्रबंधन, ये नेट में पूछा गया था कि औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ उसके द्वारा कार्य करने की कला क्या है। तो कला का जब भी नाम आएगा तो क से कला होता है और क से कुंटज होता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल रूप से संगठित होकर काम करने की या काम करवाने की कला ही प्रबंधन है, ये हेराल्ड कुंटज महोदय ने कहा था। ये भी आप याद रखिएगा। और वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता की बात आती है तो वो एफ.डब्ल्यू. टेलर महोदय को माना जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। और जो टेलर महोदय ने 1911 में एक किताब लिखी थी, उसका किताब का नाम भी बार बार पूछा जाता रहा है एग्जाम में। उस किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो प्रबंधन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। और शास्त्रीय प्रबंधन, अगर क्लासिकल मैनेजमेंट की बात आए और उसके पिता की बात आए, देखो मैंने बता दिया, वैज्ञानिक प्रबंधन की बात आएगी तो आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर महोदय को आंसर करना है। और शास्त्रीय प्रबंधन की बात आएगी तो वो हेनरी फेयोल माने जाते हैं। और हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है। इससे आपको कोई संबंध नहीं है, ना आपको याद रखना है, ना इस प्रकार के क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के, जितना मेरा अनुभव रहा है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में नहीं पूछे जाने की संभावना है। हेनरी फेयोल ने आपको इतना ही याद रखना है कि कितने प्रबंधन के सिद्धांत दिए थे?
तो 14 दिए थे। शास्त्रीय प्रबंधन के पिता कौन हैं? तो वो हेनरी फ्योल महोदय हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता टेलर महोदय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में हम। तो ये तो 14 थे, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाने की कतई संभावना नहीं है। ये जो टॉपिक है हमारे राजस्थान लाइब्रेरियन में या किसी भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में एक यूनिट होती है पूरी की पूरी इसकी, और ये यूनिट थोड़ी हार्ड मानी जाती है, और मैं आपको इस प्रकार से यूनिट कवर करवाने वाला हूं कि आप पिछला राजस्थान का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ दिसंबर को, या 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ, भर्ती जो कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें 20 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं, और 20 में से मेरा दावा है कि 15 से 16 क्वेश्चन मैं जो मैटर करवा रहा हूं उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं आने वाले हैं। नेट के पिछले 10 सालों का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर दूंगा या फिर खुद सॉल्व करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि प्रबंधन में उसी में से क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। उनका लेवल थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है या उनमें कुछ फेर बदल कर दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं पुस्तकालय प्रशासन के बारे में और उनके विवरण के बारे में। अभी तक तो बात मैनेजमेंट की हुई थी, अब हम बात करते हैं प्रशासन की, यानी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लूथर गुलिक और एल उर्वरक महोदय ने अंग्रेजी भाषा में एक नाम दिया था पोस्ट कॉर्प। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस का स्टाफिंग, डी का डायरेक्शन, सीओ का कोऑर्डिनेशन, आर का रिपोर्टिंग और बी का बजटिंग। पिछली बार पूछा गया था, सीओ का नाम दे दिया था कि निम्न में से सीओ का फुल फॉर्म पुस्तकालय विज्ञान के प्रशासन के अनुसार कौन सा है, कोऑर्डिनेशन, कोपअप, इस प्रकार के 4 ऑप्शन देकर अभी भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, और एक और दे दिया जाएगा कोपअप, या इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन मैनेजमेंट करके फिर कह दिया जाएगा निम्न में से लूथर गुलिक और एल उर्वरक के अनुसार कौन सा पुस्तकालय प्रशासन का भाग नहीं हुआ है। तो 4 में से आपको एक उत्तर को चूज करना है, या फिर 3 गलत देकर एक इस ऑप्शन पोस्ट कोप में से नाम दे दिया जाएगा। तो आप पोस्ट कोप की जो भी फुल फॉर्म है वो जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि आपको आसानी हो। और आप सभी को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो पी का प्लानिंग होता है, किसी भी चीज का योजना स्वरूप बनाना। ओ का ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन के बिना काम नहीं किया जा सकता है। एस का स्टाफिंग होता है, यानी कर्मचारी यानी अधिकारी, उसके बिना किसी भी कार्य को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वही ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। डायरेक्शन यानी किसी के दिशा निर्देश में जो भी एक आपके ऊपर जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो काम करते हैं वो आपको डायरेक्शन देते हैं। कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है और उस उच्च अधिकारी को रिपोर्टिंग की जाती है और कि आपने कौन सा कार्य किया है, कौन सा काम छूटा है, किस प्रकार का पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक में आपका कंपनी का या आपके पुस्तकालय मैनेजमेंट का जो भी आप देख रहे हैं उसका कैसा रहा। और बजटिंग, वित्त से संबंधित काम तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी भी मैनेजमेंट में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं खपाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा, चैनल को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको हर यूनिट से इतना आपको कैपेबल बना पाऊं कि आप 15 से 16 क्वेश्चन 20 में से आराम से और इजीली सॉल्व कर पाए। अब देखिए प्रबंधन के कुछ सिद्धांत हैं, इसमें से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं। और पिछली बार तो मैंने जो 29 दिसंबर को जो एग्जाम पेपर देखा था उसमें 3 क्वेश्चन इसी में से थे और आप खुद मिला लीजिएगा। और नेट के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस और केवीएस के एग्जाम का तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की, यानी इसके बारे में चर्चा करना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के जो सिद्धांत है वो हेनरी फ्योल महोदय ने दिए थे। और हेनरी फ्योल क्लासिकल मैनेजमेंट के पिता भी माने जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के पिता एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर एफ. ड्रकर। ये मैंने आपसे ऊपर पूछा था, ये नीचे मैंने आपको बता दिया। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डगलस मैकग्रोगर। और ये भी याद रखिएगा थ्योरी जो आपकी एक्स हैं वो नेगेटिविटी नकारात्मकता से संबंधित हैं और थ्योरी वाई वो आपकी पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता से संबंधित हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी केवीएस में पूछे जाते रहे हैं, ये मैं देखता आया हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं
सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी यानी आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत होता है वो एडवर्ड डेसी और रिचार्ड रेयन ने दिया जाता है। मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलपमेंट, 2 फैक्टर थ्योरी, ये हमारी एफ हर्जबर्ग महोदय की हैं। ये भी आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेट के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलपमेंट, 2 फैक्टर थ्योरी, एफ हर्जबर्ग महोदय। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट, एल्टन महोदय ये क्वेश्चन। और एल्टन महोदय जो हैं वो जिनकी थ्योरी है वो सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट से रही हैं, सामाजिक संबंध से रही हैं। हिंदी में भी आपको क्वेश्चंस देकर पूछा जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेम्परल मोटिवेशन थ्योरी, एकेडमिक ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, TQM शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, फुल फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, USA नेवी द्वारा दी गई थी, आप याद रखिएगा। और 6 सिग्मा, विल स्मिथ एंड माइकल जे हैरी, E, ये भी आप देख लीजिएगा। तो आज की है हमारी सीरीज थी जिसमें हमने कुछ पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में, कुछ पुस्तकालय प्रशासन के बारे में या कुछ थ्योरीज जो दे रखी थी उनके बारे में बात की है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम मध्य नज़र रखते हुए फिर से इसी टॉपिक की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके साथ नए नए वीडियोस लाते रहे और पुस्तकालय का संपूर्ण कोर्स विद 70% क्वेश्चंस आने की संभावनाएं के साथ मैं नारायण आप सभी से विदा लेता हूं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।